उन्होंने गंदम इंपोर्ट की तब भी जरूरत नहीं थी। फिर हम उठ जाएंगे। नहीं निहाल साहब, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, थोड़ी हिम्मत कर लें, थोड़ा हौसला कर लें। जिस हिम्मत और हौसले के साथ आप एक चोरी शुदा मैंडेट पे बैठे हैं ना, आज उसी हिम्मत के साथ मेरी बात सुन लें। आपकी जो ज़राअत की पॉलिसीज है, नहीं निहाल साहब, 2018 के चोर आज दूसरों को आप निकालें। एक सेकंड, 2018 का इलेक्शन ले आए, 2024 का इलेक्शन ले आए, दोनों खोल दें। और अगर आप कहीं अच्छा महज़ब तरीके से 17 सीटों पे 17 सीटों पर आपने हुकूमत बनाई है, आप थोड़ी शर्म कर लें। और शर्म आप लोग करें, शर्म तो आप लोगों को करना चाहिए कि आपने पाकिस्तान को इस मुकाम पे पहुंचा दिया। कमिंग बैक टू जो ज़राअत का आपने बात की, देखिए उसके बाद मोहसिन नकवी साहब जब चीफ मिनिस्टर से उन्होंने गंदम यूक्रेन से नाकिस गंदम इंपोर्ट की, जब उनको पता था कि हमारा बम्पर क्रॉप होने वाला है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, मरियम बीबी दौर में गंदम की स्मगल की गई, चीनी एक्सपोर्ट किया गया और फिर इंपोर्ट किया गया। सर मैं आपको बताऊं कि हमारे अच्छा मैं क्वेश्चन ले लूं प्लीज। नहीं, दिस इज टू इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमारे दौर में जो आपकी ज़राअत है ना, उसके अंदर आपकी इतनी इम्प्रूवमेंट और इतनी ग्रोथ हुई थी जो इस वक्त श्रिंक कर रही है। पिछले साल 30% 2 पॉइंट पे आ गया। निहाल साहब, इफ यू जस्ट अलाउ मी टू फिनिश, क्योंकि आपकी नाकिस पॉलिसीज है। ओके, तो देन आई विल आर्ग्यू एंड आई विल स्पीक लाउडली बिकॉज़ आई कैन। पर आप इन बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? नो, आई विल टीच हाउ टू शर्म करें। निहाल साहब, आपसे नौजवान ने सवाल किया था, आप जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक एग्रीकल्चर मुल्क है, एग्रो बेस्ड कंट्री है, और इन्होंने किसान के हवाले से बात किया। तो अब बहुत सालों बाद जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठ के सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को GPI में हम ले जाएं, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में, ताकि पाकिस्तान के किसान खुशहाल हो और हम ज़्यादा पैदावार दे सकें। तो ये सवाल ठीक है, रिलेवेंट क्वेश्चन, ठीक, इंशाल्लाह जमा खातिर रखें, हम उसको एड्रेस करेंगे। आई एम सॉरी, आई हैव टू स्पीक। इन्होंने जवाब दिया उसे तो साफ जाहिर होता है कि नून लीग को वाकई जो एग्रीकल्चर है, ज़राअत है, उसका कुछ पता नहीं, और ये उनकी पॉलिसीज़ में भी छलकता है। पहले तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं PDM 1 हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब, जब उन्होंने गंदम इंपोर्ट की तब भी जरूरत नहीं थी। फिर हम उठ जाएंगे। नहीं निहाल साहब, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, थोड़ी हिम्मत कर लें, थोड़ा हौसला कर लें। जिस हिम्मत और हौसले के साथ आप एक चोरी शुदा मैंडेट पे बैठे हैं ना, आज उसी हिम्मत के साथ मेरी बात सुन लें। आपकी जो ज़राअत की पॉलिसीज है, नहीं निहाल साहब, 2018 के चोर आज दूसरों को आप निकालें। एक सेकंड, 2018 का इलेक्शन ले आए, 2024 का इलेक्शन ले आए, दोनों खोल दें। और अगर आप कहीं अच्छा महज़ब तरीके से 17 सीटों पे 17 सीटों पर आपने हुकूमत बनाई है, आप थोड़ी शर्म कर लें। और शर्म आप लोग करें, शर्म तो आप लोगों को करना चाहिए कि आपने पाकिस्तान को इस मुकाम पे पहुंचा दिया। कमिंग बैक टू जो ज़राअत का आपने बात की, देखिए उसके बाद मोहसिन नकवी साहब जब चीफ मिनिस्टर से उन्होंने गंदम यूक्रेन से नाकिस गंदम इंपोर्ट की, जब उनको पता था कि हमारा बम्पर क्रॉप होने वाला है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, मरियम बीबी दौर में गंदम की स्मगल की गई, चीनी एक्सपोर्ट किया गया और फिर इंपोर्ट किया गया। सर मैं आपको बताऊं कि हमारे अच्छा मैं क्वेश्चन ले लूं प्लीज। नहीं, दिस इज टू इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमारे दौर में जो आपकी ज़राअत है ना, उसके अंदर आपकी इतनी इम्प्रूवमेंट और इतनी ग्रोथ हुई थी जो इस वक्त श्रिंक कर रही है। पिछले साल 30% 2 पॉइंट पे आ गया। निहाल साहब, इफ यू जस्ट अलाउ मी टू फिनिश, क्योंकि आपकी नाकिस पॉलिसीज है। ओके, तो देन आई विल आर्ग्यू एंड आई विल स्पीक लाउडली बिकॉज़ आई कैन। पर आप इन बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? उसकी आपने हिम्मत नहीं है सच सुनने की। टीच हाउ टू शर्म करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मोइज़ है, और इस डिस्कशन के बाद इतना तो आइडिया हो गया कि आप हमारे आइडियल नहीं हो सकते कम से कम। लेकिन सर, सबसे पहली बात यह है कि आपके इस तरह के टॉक शोज जिसमें बैठ के एक पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ाई कर रही है और बहस कर रहे हो, ये हम बहुत अरसे के देखते आ रहे हैं, देख रहे हैं और देखते रहेंगे। बात यह है कि जो मेन मुल्क का मसला है, आप उस पर बात कब करेंगे? बलूचिस्तान पे आप कह रहे हैं हमारी आपके साथ हमदर्दियाँ हैं, आप अपने मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए कभी क्यों नहीं कुछ करते? खान साहब की बात करें तो सर वो कहते रहे हैं कि जी मैं दहशत गर्दों से बात कर लूँगा, लेकिन मैं इन दूसरी जमहूरी जमातों से बात नहीं करूँगा। आप अपना जब तक एटीट्यूड नहीं बदलेंगे, ये लड़ाइयाँ इसी तरह जारी रहेंगी। तो एक मशवरा है, एक क्वेश्चन भी है कि आप अपना ये एटीट्यूड खुदारा मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए, हमारे लिए और हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर करें।
देखिए, जहाँ तक बात थी कि तालिबान इट्स नॉट ब्रॉड के दहशतगर्दों से, मगर उस वक्त ये था कि जंग जो है वो एक सोल्यूशन नहीं है। तालिबान को आपको इंगेज करना होगा अगर तो आप चाहते हैं कि आपके बॉर्डर एरियाज़ पे किसी किस्म का भी अमन व अमान नाफिज हो। ठीक है, सियासी जमातों से हमने बिल्कुल कभी गुरेज नहीं किया, हम आज भी बात करने को तैयार हैं। शर्मिला बीबी ने जो पहले दिन शुरू में कहा कि ये हमें दावत देते रहे कि आए हम इनके साथ हुकूमत बनाएं, हम तो दावत देते रहे इन्हें कि आए हमारे साथ फॉर्म 47 पे आवाज़ उठाएं, आए हमारे साथ। अगर आप शफाफ इलेक्शंस पर और एक मुनसिफाना इलेक्शन पर आवाज़ उठाते हैं तो हम आपके साथ हैं। उस वक्त हमारे साथ कौन चला? जो जमातें ऑपोजिशन में हैं। अगर ये हमारा साथ देते तो आज फरेब पर मबनी हुकूमत ना बैठी होती, और क्या होता? फ्रेश इलेक्शन हो जाते ज़्यादा से ज़्यादा, या वही इलेक्शन है जिसका हिसाब हो जाता। ये कराची शहर, यहाँ पर जितने लोग यहाँ के मुकीम हैं जिन्होंने यहाँ पर वोट दिया, आप पूछें, लाइनों में खड़े थे, पूछे वोट किसको दिया, निकला कौन, जीता कौन? मेहरबानो साहबा, तो दिस इज अ साथ देने की मैसिव बात है, साथ देने की जहां तक बात है, साथ तो आपका ऐसे ऐसे लोग छोड़ रहे हैं कि आपके बगल में जो साथ बैठे हैं वो भी साथ छोड़ गए आपका। वो जी अपने अपने मफादात के लिए आए थे, उनको अपने मफादात के लिए अलग हो गए आज। वो तो ऑफ कोर्स जवाब बनता है जी। मैं मफादात के लिए आया था, आपके भाई ने अपना जमीर बेचा। तरमीमी अमेंडमेंट में सबूत जमीर बेचा। आज कभी टीवी चैनल और आज एक सेकंड असेंबली में आया है। शर्म आनी चाहिए। खान के नाम पे वोट लेने वाले आज नून के बगल में बैठे हुए। मरद आपको, आप अपनी बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा किया आपने कह के, शर्म आनी चाहिए आपको। खान के नाम पे आपने वोट दिया, आज खान के नाम पर आप बदजुबानी करते हैं, बुशरा बीबी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, अलीमा खानम साहिबा पे इल्जाम लगाते हैं। धोखा तो नहीं किया है ना? आपने बिल्कुल धोखा किया है। प्लीज जरा आप तमीज के दायरे में रहिए, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं। आज भी मेरे वालिद हैं जो 600 से ज्यादा दिन से पाबंदी सलासल है, आपने अभी मेरे खानदान पर आपने इल्जाम लगाया। मेरे वालिद ने इस जमात के लिए ना सिर्फ कुर्बानी दी, वो एक सही लीडर है, उसकी अजमत को सलाम। सर, यू कांट फ्लिप फ्लॉप ऑन योर स्टेटमेंट्स। अर्लियर आपने कुछ और कहा। नहीं, तो प्लीज आप देखते हैं कि जो पॉपुलिस्ट बात है, इल्जामात मरवत साहब, बात नहीं, आप में प्लीज अगर आप मफादात के लिए ना आते तो आज जमात के साथ खड़े होते। मफादात कौन से सुर्खाब के पर आप लोगों ने मेरे सर पे रखे? कोई आपको जानता नहीं था, आपको कोई जानता नहीं था, आपको कोई जानता नहीं था 2 साल पहले। तो आपको कौन जानता था? तो सर मैंने तो कोई मफादात नहीं उठाए ना, आप तो असेंबली में पहुंचे पीटीआई की वजह। चले मरवत साहब की बारी जी, बोलिए। एक मिनट। इन्होंने कहा जी मैं मफादात के लिए आया था। मफादात के लिए नहीं आया था। जब साहब आप सब लोग भाग गए थे, बिलों में छुप गए थे, जरूरत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, तो ये शेर पूरे पाकिस्तान में दंदनाता फिर रहा था। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा कोई नहीं उठा सकता था, पुलिस और एजेंसियों के डर से सारा पाकिस्तान की पूरी पीटीआई की लीडरशिप जो है गैरों में छुपी हुई थी। मुझे तो आप लोगों की औकात मालूम है ना, किसी और को मालूम हो या ना हो, मैं हर हल्के में गया हूँ। इस कराची में मैं आया था और कराची के लोगों 16 के हल्कों में मैंने कैंपेन की है, और सारी सीटें यहाँ हमने जीती है, एमक्यूएम को दे दी गई। मुझे आज कोई पेगोर देता है कि मैं मफादात के लिए आया था। खान के पास जब न वकील था, न तर्जमान था, न उसके पास कोई सियासी पैरोकार था, न उसकी आवाज बुलंद करने वाला था। है कोई एक आदमी बता दे जो उस वक्त था? अगर था तो मैं था। तो मफादात कहां से आ गए? ठीक, अगला जी क्वेश्चन जी, क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मानव कुमार है और मेरा सवाल शर्मिला जी के लिए है। और उससे पहले एक अर्ज भी है कि जब भी आपसे कोई सिंध के बारे में सवाल पूछे ना, आप सिर्फ कराची का नाम ना लें। सिंध में हैदराबाद भी आ जाता है, सखर भी आ जाता है, और दूसरे छोटे छोटे शहर और गांव भी आ जाते हैं जो सिंध के नीचे आते हो। आप उनका भी और उनके हालात का भी जिक्र करें। आपने कराची के क्राइम रेट्स का बोला कि आपने उनके लिए क्या क्या किया है। आप मुझे ये बताएं, मैं खुद डिस्ट्रिक्ट कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है, और क्राइम बढ़ गया है, और लोगों को ऐसे हालात हो गए कि लोग अपने घर छोड़ के आके कराची शिफ्ट हो रहे हैं, और कराची उसी वजह से कराची के हालात भी ख़राब हुए। आपकी हुकूमत ने उस क्राइम को रोकने के लिए क्या किया? आपने इंटीरियर के लिए किया क्या है आज तक?
मेरे भाई, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि सिंध का मतलब कराची है, और मैंने कभी भी कराची को सिंध से